एहसन इकबाल साहब, पहले ज़रा ये बताएं हमें कि ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, इसमें दो तीन अहम इशूज़ ज़ेर बहस आए हैं। क्या हम आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो मुल्क में कौमी इत्तेफाक राय कायम करने के लिए कोई अहम स्टेप्स लेने वाली है? देखिए, हुकूमत ने तो हमेशा कौमी इत्तेफाक की राय पे यकीन रखा है और हमने इस वक्त जो अपोजिशन जमात है PTI, उसको भी हमेशा ये कहा है कि आप सड़कों पे ना जाएं, चूँकि उन्हें ख़ुद मालूम है कि वो पाकिस्तान की मईशत को किस हाल में छोड़ के गए हैं। उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और उसकी मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ। 1 अप्रैल को हमारे हुकूमत में आने से 10 रोज़ कबल वजारत ख़जाना ये ऐलान कर चुकी थी कि आखिरी सहमाही के लिए वो तरक्याती बजट की किस्त जारी नहीं कर सकती, चूँकि उसके पास पैसा नहीं है। तो 1 अप्रैल 2022 को ख़जाना खाली था, जहाँ पे PTI छोड़ कर गई है। तो इसलिए उनको ये मालूम है कि मुल्क के मुआशी मसाइल क्या हैं। इसी तरह जो IMF के साथ मुआहदा वो करके गए, उन्हें मालूम है कि किन शराइत के ऊपर उन्होंने दस्तखत किए। आज वही शराइत हमारे लिए एक अवाम के ऊपर जो सख्त फैसले हो रहे हैं उसका ज़रिया बनी हुई हैं। उनको ये भी मालूम है कि वो पाकिस्तान की तारीख के 80% कर्जे लेकर गए हुए हैं। तो इसलिए इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, उसके 3 असबाब हैं। एक, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो उन 4 सालों में हमने देखे, जिसमें सरमायाकारी रुकी और ग्रोथ ख़त्म हुई। दूसरा, वो IMF का मुआहदा कि जो अब हमारे गले पड़ा हुआ है, उस पर हमें अमल करना पड़ा है, उसके नतीजे में जो शराइत हैं वो महंगाई ला रही हैं। और तीसरी, पूरी दुनिया की आलमी मईशत इस वक्त बदतरीन महंगाई के निर्गे में है और उसके असरात से भी हमारे जैसे मुल्क अलहदा नहीं हो सकते। तो इसलिए इस वक्त ज़रूरत है मुल्क के सियासी इस्तेहकाम को बरकरार रखने की। अच्छा, अब आप ये देखिए आमिर साहब, बड़ी दिलचस्प बात है। हमारा आर्च राइवल मुल्क भारत, वहाँ पे जो प्रोपेगेंडा किया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अभी तक किसी भारतीय चैनल से या उनके जो वॉरियर्स हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी रियासत कोलैप्स होने लगी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब और उनकी जमात सुबह शाम ये नफसियाती हरबा मैंने सवाल किया था कौमी सलामती कमेटी का। मैं अर्ज़ करूँ तो लिहाजा जब आप मुल्क के अंदर से ऐसी फ़ज़ा पैदा करेंगे तो ये मुल्क की यकजहती के लिए तो ठीक नहीं है। इसीलिए हमने उन्हें कहा है कि बजाय आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बदखुई करने के, आप आइए असेंबली के अंदर आएँ, बैठें और बैठ के इत्तफाक राय करें। अगले इलेक्शन के लिए इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे? नहीं जी, आज की जो कौमी सलामती की कमेटी है उसमें कोई वज़ीर आला नहीं था। अच्छा। उसकी जो कॉम्पोजिशन है उसमें तो सर्विस चीफ्स होते हैं, उसमें फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं और उसके अलावा स्पेशल इन्विटेशन के ऊपर। तो आपकी गुफ्तगू से ये अंदाजा हो रहा है कि कोई कौमी इत्तेफाक राय के लिए कोई कौमी इत्तेफाक की राय तो हम चाहते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क का जो चैलेंज है वो ये नहीं है कि आप सड़कों पर बैठ के मुल्क की बदखुई करें। इस वक्त चैलेंज ये, आप कौमी असेंबली के अंदर आए, आइए बैठकर इत्तेफाक राय करें कि हमने अगला इलेक्शन कैसे करना है।